दोस्तों आज एक नई चीज आपको दिखाने आया हूं। मैपल्स मैप माई इंडिया ने अपना एक नया एंड्रॉयड स्टीरियो मार्केट में लॉन्च किया है। 1 महीना हुआ है लॉन्च हुए, और सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप इस एंड्रॉयड स्टीरियो में गूगल से भी ज्यादा एक्यूरेट, गूगल से भी ज्यादा सटीक नेविगेशन लाइफ टाइम फ्री चला सकते हो, फ्री यूज कर सकते हो। क्योंकि मैपल्स जो है वो जाना जाता है ट्रैकिंग डिवाइस के लिए, जीपीएस ट्रैकर के लिए, और इंजन कट ऑफ विथ जीपीएस ट्रैकर के लिए, और अपना मतलब इनका खुद का एक सैटेलाइट है। इनका जो नेविगेशन है वो बाय द फैक्ट्री मतलब ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्री ऐप इंस्टॉल होके आता है। तो सोचिए, एंड जो एंड्रॉयड स्टीरियो का डिजाइन है वो भी डुअल नॉब विथ हेड्स अप डिस्प्ले डिजाइन भी नया किया है। क्योंकि मार्केट में जो एंड्रॉयड स्टीरियो चल रहे हैं आजकल 9 इंच या फिर 10 इंच या फिर 10.33 या फिर 12.33, तो अमेजिंग एंड्रॉयड स्टीरियो होने वाला है। सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है। चैनल पर अगर पहली बार हो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। ऑलराइट, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, और ये है मैपल्स मैप माई इंडिया का न्यूली लॉन्च एंड्रॉयड स्टीरियो। हेड्स अप डिस्प्ले के साथ में आता है। और अगर मैं मैपल्स मैप माई इंडिया ब्रांड की बात करूं ना, तो देखिए ये सबसे पहली बात तो इंडियन ब्रांड है और 30 साल से भी ज्यादा पुराना ब्रांड है। और ये जाना जाता है अपने फास्ट, एक्यूरेट और सटीक नेविगेशन सिस्टम के लिए। नेविगेशन और जीपीएस सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है मार्केट में। और आपको अपनी कार में सबसे बेस्ट जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस अगर आपको लगाना है तो आप जो है मैपल्स मैप माई इंडिया ब्रांड का लगवा लेना। मतलब आप सालों साल, मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। एंड हाँ, इसमें जो नेविगेशन ऐप है जो मैपल्स ऑटो, उसे मैंने पर्सनली यूज करके देखा है। गूगल से भी ज्यादा एक्यूरेट है मैपल्स का नेविगेशन ऐप, सटीक है मैपल्स का नेविगेशन ऐप, और गूगल मैप से भी ज्यादा एक्यूरेट, परफेक्ट, और आप बोल सकते हैं कि लाइट वेट है मैप माई इंडिया मैपल्स का नेविगेशन ऐप। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और पता लगाते हैं कि एंड्रॉयड स्टीरियो कैसा है। तो इसे मैं थोड़ा सेट कर देता हूं, एंड कुछ पैकिंग मटेरियल, एंड यहाँ पर एक वारंटी कार्ड मिलेगा। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। एंड ये रहा वो एंड्रॉयड स्टीरियो। बात करेंगे इसके बारे में, इसे साइड रखता हूँ। देन कुछ वायरिंग जैक्स, एंड यहाँ पर एक रिंग। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा नए डिजाइन में आता है। सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ जरा। ओके, एंड एक और लेयर है, तो ये मैंने इसे कर दिया रिमूव। एंड यहाँ पर अब आप लोग देखिए ये कैसा नजर आ रहा है आपको। मतलब कार के अंदर जब ये लगेगा ना, तब ये एकदम परफेक्ट और प्रीमियम लुक आपको देने वाला है। देन यहाँ पर 2 वर्किंग नॉब आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर बैक चेचिस। मैंने कंटिन्यू इसे 3 से 4 घंटे मैंने इसका सिस्टम अपडेट किया, एमसीयू अपडेट किया। मतलब कैन लॉक में सारी इंफॉर्मेशन मैं देख रहा था। देन कैन को भी अपग्रेड किया कैनवस लगा के टाटा टियागो में। तो वहां पर मैंने इसे 3 से 4 घंटे सेट किया, साउंड वगैरह सेट किया। हीट होता है, लेकिन हीटिंग मैकेनिज्म का जो सिस्टम है वो ठीक ठाक इसमें इस्तेमाल किया गया है। बिकॉज इतने देर में मतलब हीट हुआ ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन हाँ नॉर्मल जैसा हीट होता है वैसा हुआ। तो यहाँ पर बैक चेचिस अमेजिंग है। हालांकि ये जो फैन का डिजाइन है, यहाँ पर फैन नहीं है, सिर्फ डिजाइन है। बिकॉज रैम 2GB है, इंटरनल स्टोरेज 32GB है। आप बोल सकते हैं कि एक मतलब डिसेंट बैक चेचिस इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। देन फ्रंट साइड से भी लुक अच्छा है। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए एक माइक का होल है, एक आरएसटी का होल है। रीसेट करना है तो आप कर सकते हैं, एंड डुअल माइक का सपोर्ट है। देन इस वाले बटन से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड प्रीवियस भी आप नॉब से कर पाएंगे। तो इसे मैं साइड कर देता हूं। पूरा डेमो आपको देने वाला हूं, सारे सेटिंग एक्सप्लेन आपको करने वाला हूं। एंड यहाँ पर एक आप बोल सकते हैं 10 इंच की रिंग या फिर 9 इंच की रिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये मतलब ये एंड्रॉयड स्टीरियो आपको अपनी कार में लगाना है ना, तो जो फेसिया है वो आपकी कार के नाम का ही लगेगा। कोई अलग से फेसिया परचेस करने की जरूरत नहीं है। और जो परचेस करना है आपको अलग से, वो ऑलरेडी मैपल्स मैप माई इंडिया ने यहाँ पर प्रोवाइड आपको कर दिया है। तो इसे मैं साइड कर देता हूँ। एंड वायरिंग वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो देखिए वायरिंग वगैरह मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली है, लेकिन फिर भी एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझा पाऊं। तो यहाँ पर एक स्क्वायर जैक, तो इसमें ग्रीन वायर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबवूफर का आउटपुट वायर है, सबवूफर का सपोर्ट है। एक्सटर्नल माइक का एक आउटपुट वायर है। देन हेडरेस्ट स्क्रीन में वीडियो वगैरह अगर आपको रन करना है तो एंड्रॉयड स्टीरियो से भी सपोर्ट करेगा, तो ये एक उसका आउटपुट वायर है। एक्सटर्नल अगर आप कंपोनेंट स्पीकर वगैरह लगाते हैं, हेवी सेटअप रन करना चाहते हैं साउंड के लिए कार के अंदर, तो यहाँ पर एक रिम वायर आपको प्रोवाइड किया गया है।
ओरिजिनल ऑक्स अगर आपकी कार में है, अगर आप उसे ऑन करना चाहते हैं, उससे म्यूजिक वगैरह रन करना चाहते हैं, तो ओरिजिनल ऑक्स का जो ये है आउटपुट वायर, एंड यहाँ पर एम्पलीफायर लगाते हैं तो वहाँ पर स्पीकर, कंपोनेंट स्पीकर के लिए, सबवूफर के लिए अगर आपको एंड्रॉयड स्टीरियो से आउटपुट लेना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑडियो लेफ्ट आउटपुट वायर, ऑडियो राइट आउटपुट वायर, एंड यहाँ पर ये फ्रंट कैमरे को भी सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे का आउटपुट वायर, तो स्क्वायर जैक में बस उतना ही है। एंड यहाँ पर एक रिवर्स कैमरा जो है आउटपुट वायर आपको प्रोवाइड किया है, बिकॉज ये फुल एचडी रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा। देन ब्लूटूथ एंटीना एंड वाईफाई एंटीना भी आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए डुअल यूएसबी का सपोर्ट है। एक यूएसबी जो है वो मैं टेस्ट किया मैंने, मतलब वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, वायर्ड एप्पल कारप्ले भी रन करेगा। ये एक 4 पिन है एंड एक 6 पिन डिजाइन आप बोल सकते हैं, दूसरा भी 4 पिन है, तो डुअल यूएसबी का सपोर्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एंड यहाँ पर एक एक्सटर्नल माइक, मैं ये बोलना चाहूँगा जब आप इस एंड्रॉयड स्टीरियो को लगाएं तो आप एक्सटर्नल माइक जरूर लगा लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड लास्ट में यहाँ पर आप लोग देखिए मेपल्स मैप माई इंडिया की तरफ से ये एक जीपीएस सिग्नल एंटीना वायर, इसमें मतलब जो नेविगेशन रन होने वाला है वो मेपल्स ऑटो का होने वाला है। लाइफ टाइम आप फ्री नेविगेशन ऑफलाइन यूज कर पाओगे, क्योंकि इसका जो मतलब नेविगेशन है ना, वो मतलब इसका खुद का जो ऐप है वो गूगल से भी ज्यादा फास्ट है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक नेविगेशन के लिए यहाँ पर जीपीएस एंटीना वायर। ऑलराइट, तो यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, देन यहाँ पर एंड्रॉयड स्टीरियो। हालांकि प्रॉपर डेमो आपको एक देने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल डिस्प्ले की क्वालिटी समझिए। तो सबसे पहले इसके स्पेक्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। स्क्रीन साइज है 11.8 इंच, स्क्रीन रेजोल्यूशन है 2000 बाई 1200 पिक्सल्स, एंड यहाँ पर कैपेसिटिव टच है। ब्लूटूथ वर्जन है 5.0, एंड्रॉयड वर्जन 10 इसमें रन हो रहा है। सिस्टम को आप हार्ड अपडेट भी कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू, कंपनी से सॉफ्टवेयर अपडेट मंगा के। देन इसमें ऑनलाइन अपडेट का भी फीचर है। एमसीयू को भी आप जो है ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, कैन को भी आप जो है ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन देना है आपको। देन सिस्टम को भी आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन देना है आपको। अगर मैं साउंड आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पर 4x45 का जो मैक्स साउंड आउटपुट है इसके अंदर दिया हुआ है। एंड साउंड को कस्टमाइज करने के लिए इसमें दिया हुआ है ASP एनालॉग साउंड प्रोसेसर, फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन है, लाउडनेस ऑन ऑफ का ऑप्शन है, ग्राफिक पैटर्न डिजाइन कर सकते हैं साउंड को कस्टमाइज करने के लिए। एंड सबवूफर को आप जो है ASP के अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसमें लगे CPU की बात करूं तो यहाँ पर ये आता है अल्विनर ब्रांड के क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53 प्रोसेसर के साथ में। हालांकि मैंने इसको रन करके देखा है, मतलब स्पीड वगैरह मैं बोलना चाहूंगा ठीक ठाक। एंड यहाँ पर 2GB का रैम है, रियल 2GB रैम है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज है। प्रोसेसर है इसमें क्वाड कोर, मैंने आपको बताया, ध्यान से सुन लीजिए। प्रोसेसर है इसमें क्वाड कोर, 4 कोर का प्रोसेसर है। उसके बाद ब्रांड है अल्विनर, देन उसके बाद कॉर्टेक्स A53 मॉडल है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एंड अब बात करते हैं कैमरा कंपैटिबिलिटी की। तो यहाँ पर फुल USB DVR को, फ्रंट एंड बैक को सपोर्ट करेगा। USB DVR अलग चीज होती है, मैंने कई बार बताया है अपनी वीडियो में। एंड फुल HD फ्रंट कैमरे को सपोर्ट करेगा, फुल HD बैक कैमरे को सपोर्ट करेगा, 1080p 25 हर्ट्ज रेजोल्यूशन। एंड यहाँ पर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस एप्पल कारप्ले आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्ड भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड और iOS डिवाइस में जो है आप इसका मतलब स्क्रीन मिररिंग कर पाएंगे। और यहाँ पर Zlink 5 का यूज किया गया है, मतलब थर्ड पार्टी ऐप है, लेकिन हाँ आईफोन में कनेक्ट करो या फिर एंड्रॉयड में कनेक्ट करो, 6 से 7 सेकंड का टाइम लेगा, आराम से आप रन कर पाओगे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एंड 2 चीजें और, FM रेडियो में RDS फीचर है, ऑटो सर्च का भी फीचर है। एंड साथ ही साथ कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड क्या है, तो इसका फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड है 1617 एंड फैक्ट्री एडवांस सेटिंग का पासवर्ड है मतलब 16176699। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आइए इसे मैं डेमो में लगाता हूं और देता हूं आपको एक प्रॉपर डेमो। ओके, तो यहाँ पर मैंने फिलहाल के लिए अभी आपको एक डेमो देने के लिए एंड्रॉयड स्टीरियो को डेमो में लगाया है। तो जो होम स्क्रीन का इंटरफेस है आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा आने वाला है। बड़ी स्क्रीन है, मतलब जो थीम है इसका वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आएगा। देन अप बार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आप लोग ब्राइटनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसका ग्राफ यहाँ भी शो होगा, ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। एंड यहाँ पर देखिए कौन सा दिन है आज, कौन सा मंथ है, देन टाइम शो हो रहा है। देन स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, कार सेटिंग में जा सकते हो। देन एंड्रॉयड सेटिंग में अगर आपको जाना है यहाँ से जा पाओगे।
देन उसके बाद मेमोरी को क्लियर करना है, यहाँ से सिंपली एक क्लिक करना, देखिए क्लियर्ड यहाँ पर लिखा हुआ शो हुआ। एंड यहाँ से फिर से एक बार देखिए ये हॉटस्पॉट आप इसका ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पर वाईफाई का आइकन है, तो अपर साइड वाला रॉ कुछ इस तरीके से आएगा। एंड यूएसबी लगा है कि नहीं लगा है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। एंड ऊपर में जो जरूरी चीजें हैं वो आपको शो होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएसपी की बात कर लेते हैं तो हाई फाई डीएसपी इसमें दिया गया है। नीचे उसके सारे कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड उसके बाद यहाँ देखिए ये कुछ ऐसा नॉर्मल प्रीसेट, कस्टम, स्टैंडर्ड, रॉक, पॉपुलर, जैज एंड यहाँ पर क्लासिकल, इस फॉर्मेट में कुछ बाय डिफॉल्ट आपको प्रीसेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी मैं इसे ज़्यादा नहीं स्टैंडर्ड में रहने देता हूँ। देन यहाँ पर इस वाले आइकन में आओगे तो आप जो है एक यूज़र अलग अलग सेट कर सकते हो। देन यहाँ पर इस वाले आइकन में आओगे तो लाउडनेस को आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। स्पीकर की लाउडनेस की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए लाउडनेस का जो ऑप्शन है वो स्पीकर के लाउड को बढ़ाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए सबवूफर को आप मतलब गेन जो है उसका वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। देन ये फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन है और यहाँ पर देखिए रियर कंट्रोल कर सकते हो, फ्रंट को यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। देन यहाँ से लेफ्ट, देन यहाँ से राइट को आप कंट्रोल कर पाओगे। एंड अगर आपको मतलब सेंट्रल मोड में चलाना है, आप चाहते हो चारों स्पीकर मतलब प्रॉपर वे में रन हो, तो आप जो है यहाँ सेंट्रल मोड पर जो है वो क्लिक कर देना। तो कुछ ऐसा इंटरफेस मतलब इसका आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ASP है, इसमें DSP नहीं है। DSP सिर्फ ऐप का नाम है। एंड यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, आपको मैनुअली एक एक को माउस से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, फिंगर से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो ये हो ही जाएगा, मतलब देखिए मैं अभी मैनुअली कर रहा हूँ। देन अगर आप ग्राफ भी डिजाइन करते हो ना तो भी आप साउंड को अपने अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। एंड यहाँ से गेन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें ASP है, तो ASP का इंटरफेस आप लोगों ने देख लिया। देन यहाँ पर फोन वाले आइकन में जैसे ही हम जाएंगे तो अभी आईफोन कनेक्ट है, आईफोन 13 कनेक्ट है इसमें। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल तो अभी उस फोन में कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आईफोन कनेक्ट है वो शो हो रहा है। देन यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, ये इसका लिंक ऑप्शन है। सेटिंग में जाएंगे, क्या पिन है देखिए 4 बार 0 डालना है। एंड एंड्रॉयड स्टीरियो का जब ब्लूटूथ मतलब ऑन होगा, क्या नाम आएगा, BC8 एंड्रॉयड यहाँ पर शो होगा। ऑटो आंसर को आप जो है ऑफ रहने देना, ऑटो कनेक्ट आप जो है ऑन रहने देना। देन यहाँ से वॉलपेपर वगैरह को चेंज करना है, आप देखिए यहाँ से सिंपली चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इसे रखना है तो यहाँ पर देखिए इसका जो थीम है इसका ब्लूटूथ का वो कस्टमाइज हो गया। एंड यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन फोन में अभी एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है। मैंने फैक्ट्री रीसेट किया था आईफोन 13 को, तो मैंने मतलब एक भी कॉन्टैक्ट नहीं है। देन किसी का कॉल वगैरह आएगा, इन दोनों में आएगा, मतलब कॉन्टैक्ट इस वाले आइकन में आएगा, कॉल वगैरह किसी का आता है तो वो इस वाले आइकन में आएगा। एंड उसके बाद अभी देखिए DSP हम लोगों ने देख लिया। एंड यहाँ से हम लोगों ने देख लिया ब्लूटूथ का इंटरफेस। देन उसके बाद यहाँ से मैं बैक आता हूँ, यहाँ देखिए बैक आ गया मैं, तो होम इंटरफेस ऐसा नजर आएगा। एंड जो भी म्यूजिक प्ले होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। आप फेवरेट अगर कोई म्यूजिक है आपका, यहाँ से क्लिक करके रख सकते हैं। देन यहाँ पर जब आपकी कार चलेगी ना तो GPS के थ्रू वो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो शो होगी। हालांकि एक्यूरेट शो नहीं होती है, मतलब एक ठीक ठाक स्पीड शो हो जाती है। देन यहाँ पर भी देखिए मतलब ये ब्लूटूथ का आइकन कौन सा फोन कनेक्ट है वो शो हो रहा है। देन ये नेविगेशन का आइकन है, इसे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैपल्स मैप माई इंडिया का जो बाय डिफॉल्ट नेविगेशन ऐप है वो खुल जाएगा। एंड ये गूगल मैप से भी ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करेगा, गूगल मैप से भी ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा। तो अभी मैं बैक हो जाता हूँ बिकॉज मैंने कार प्ले अभी कनेक्ट करके रखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए मतलब ये एक वीडियो का आइकन हमें देखने मिलता है। वीडियो की क्वालिटी में आपको एक बार देख लीजिए, मतलब कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी नज़र आएगी। तो कुछ ऐसी स्क्रीन में ये जो वीडियो है ये रन होने वाला है, ये देखिए। तो वीडियो क्वालिटी आई होप आप लोगों को मतलब पसंद आई होगी, मतलब क्लियर वीडियो निकल कर आएगी।
एंड एचडी वीडियो को ये एंड्रॉयड स्टीरियो प्ले करेगा। एंड अभी फ़ोन में मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आपको हल्का समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब जो शार्पनेस वगैरह है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, वो वीडियो शूट करते वक्त है ना की लाइट की वजह से हल्का ब्राइट दिखता है, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ से जैसे ही मैं होम का बटन दबाता हूँ ना, तो होम का बटन दबाने के बाद इसमें ये देखिए, इसे कहते हैं पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट, तो वो आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ से आप कंट्रोल में रख सकते हो। तो मैं इसे फिलहाल के लिए कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अभी जो म्यूजिक का ऐप है उसमें चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए अभी कोई भी म्यूजिक इसमें नहीं है, जो पहले से था वही है। तो इसे जो है मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ। देन यहाँ से देखिए कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ से भी आप वॉलपेपर को कस्टमाइज कर सकते हो। एंड कौन कौन से सॉन्ग इसमें हैं वो यहाँ पर शो हो जाएगा एल्बम में, है ना। तो आप म्यूजिक के इंटरफेस को समझ सकते हो कि मतलब कुछ इस तरीके से जो म्यूजिक का इंटरफेस है, यहाँ से अगर आप क्लिक करते हो ओवरऑल ऐसा उसका लुक आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ से फिर से एक बार होम के आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ एक स्लाइड करता हूँ तो बीटी फोन आप लोग देख सकते हैं। कॉल वगैरह किसी को करना है आप जो है यहाँ से कर पाएंगे, है ना। ये हाईलाइट हो जाएगा। और अभी तो फ्लाइट मोड में है फ़ोन, तो यहाँ से बैक हो जाते हैं। देन रेडियो का इंटरफेस, अगर मैं रेडियो इंटरफेस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर भी एक ऑटो सर्च का फीचर है। किसी ऐसे जगह पर हैं आप जहाँ पर स्टेशंस आपको मालूम नहीं है, तो सिंपली एक क्लिक करना है आपको। ये ऑटोमेटिक मतलब जो है ना सर्च करने लग जाएगा। देन स्टेशन मिलेंगे इसे। देन यहाँ पर आप जो है सेट कर सकते हैं। तो देखिए 94.3 को उसने ऑटोमेटिक से सेट कर दिया, 95.0 को सेट कर दिया, 98.3 सेट कर दिया। ये देखिए 101.60 को ऑटोमेटिक सेट किया उसने। जितने भी स्टेशन वहाँ पर रन हो रहे हैं ऑटोमेटिक ये एंड्रॉयड स्टीरियो सेट करेगा। तो अभी हम मोटा मोटा ये समझते हैं कि यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 1 2 3 4 देखिए ऑटोमेटिक सब कुछ सेट कर दिया। एंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा ये प्ले होने लग जाएगा। ग्राफ वगैरह देख सकते हैं, बैंड का ऑप्शन है। एंड कोई फेवरेट स्टेशन है, यहाँ से हार्ट मतलब जो भी है फेवरेट करके आप रख सकते हैं। देन यहाँ से आप सिंपली मतलब इसके भी उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं वॉलपेपर को। तो अब ये वाला वॉलपेपर रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कस्टमाइज हो जाएगा। तो यहाँ से भी सिंपली कुछ नहीं करना, बैक का बटन यहाँ पर भी है, यहाँ से आप बैक कर पाएंगे। एंड उसके बाद इसमें जो एक चीज़ बड़ी कमाल की लगी, देखिए मैंने अभी किया था माई कार के ऐप में, मैं एंट्री लिया, अपग्रेड में गया मैं सिंपली। तो आप सिस्टम अपडेट, अगर एंड्रॉयड स्टीरियो बग वगैरह होता है, सिंपली ऑनलाइन इंटरनेट का कनेक्शन देना है, सिस्टम को अपडेट कर पाएंगे। देन एमसीयू अपडेट भी आप ऑनलाइन कर पाएंगे। एमसीयू अपडेट कब होगा? जब आप मान लो रिवर्स गियर लगा रहे हो, रिवर्स कैमरा एक बार में शो नहीं हो रहा है, कैन ढंग से काम नहीं कर रहा है, स्टीयरिंग व्हील के बटन ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसी कार होती है ना जिसमें फिजिकल बटन भी कंट्रोल होता है एंड्रॉयड स्टीरियो से, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर एमसीयू अपडेट आपको करना है। कैन की कोडिंग ढंग से मतलब कैनवस आप कनेक्ट कर रहे हो, कोडिंग छोड़ दे रही है, तो यहाँ पर कैन अपडेट आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से एक बार चेक फॉर अपडेट में क्लिक करना, अपडेट आ जाएंगे। हालांकि मैंने सिस्टम वगैरह को सबको अपडेट कर दिया है, अभी कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो, हार्ड अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन इसका जो सिस्टम अपडेट, एमसीयू अपडेट और कैन अपग्रेड जो है ना ऑनलाइन बहुत सॉलिड है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ऑनलाइन अपडेट आप कर सकते हो। फिर से एक बार बैक का बटन मैं दबाता हूँ। बैक का बटन दबाने के बाद यहाँ पर देखिए एक सेकेंड में आपको देखिए थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले कनेक्ट होगा। तो जेडलिंक 5 का इस्तेमाल यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप का किया गया है। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी कारप्ले मैंने कनेक्ट करके रखा है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखिए जब फर्स्ट टाइम आप जो है आईफोन या फिर एप्पल कारप्ले को कनेक्ट करोगे ना, तो ये 8 से 10 सेकंड का टाइम ले सकता है। 8 से 10 सेकंड का टाइम लेगा, देन कारप्ले कनेक्ट हो जाएगा। एंड्रॉयड ऑटो भी लगभग उतना ही टाइम लेगा, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब उसके बाद आप कार से सिंपली चाबी ऑफ करते हो, बाहर निकलते हो एंड वापस अंदर आते हो, चाबी ऑन करते हो, तो ये जो है 5 से 6 सेकंड में एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले दोनों को कनेक्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी ये कारप्ले जो कनेक्ट है ये आईफोन 13 से कनेक्ट है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये आईफोन 17 प्रो मैक्स से शूट हो रही है। तो आईफोन 17 प्रो मैक्स को इसके साथ कनेक्ट करो ना, तो शुरुआत में 5 से 6 सेकंड का टाइम लेता है एंड ऑटोमेटिक फास्ट कनेक्ट होने में भी मतलब थोड़ा कम टाइम लेता है। तो ये फ़ोन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो। हालांकि मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 5 से 6 सेकंड में ये कनेक्ट कर ही देगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कारप्ले का इंटरफेस, और मैं स्मूथ इंटरफेस बोलना चाहूँगा। कारप्ले का इसमें जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रहा है।
एंड अगर मैं एंड्रॉयड ऑटो की इंटरफेस की बात करूँ तो मतलब एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर रहा हूँ ना, तो एंड्रॉयड ऑटो क्या हो रहा है कि मतलब हल्का स्लो मतलब लैगी लग रहा है। तो अभी मैं आपको एंड्रॉयड ऑटो एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया एंड कार प्ले को मैंने कर दिया है डिस्कनेक्ट, थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा। देन यहाँ से सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अब एंड्रॉयड ऑटो आपको एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो अब मैं करता हूँ एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट, जस्ट अ सेकेंड। ये मैंने सिंपली क्लिक किया एंड ये मैं भी पासवर्ड 1 2 3 4 टाइम्स 0 एग्जैक्टली इसका पासवर्ड है। आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है। अब देखना वहाँ पर एक ग्रीन आइकन आएगा, आपको एग्जैक्टली टाइम बता देता हूँ मैं कितने देर का ये समय लेगा। देखिए अभी कनेक्टिंग ले रहा है ये, एंड मैंने फॉरगेट करके रखा हुआ था। ये देखिए कुछ इतने देर में ये एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एंड्रॉयड ऑटो का इंटरफेस मतलब कुछ इस तरीके से आने वाला है। जितना देर इसने अभी लिया है एग्जैक्टली मतलब उतना ही देर मतलब ये जो है लेगा जब आप कार प्ले को कनेक्ट करेंगे। हालांकि फ़ोन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और मैप वगैरह को फुल स्क्रीन में देखना है, सिंपली यहाँ क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ क्लिक कीजिए, आप जो है वो देख पाएंगे फुल स्क्रीन में। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स इसका रहने वाला है। रीसेंटर वगैरह आप यहाँ से कर पाएंगे। देन जूम इन, यहाँ से जूम आउट, आप जो है यहाँ से स्पॉटिफाई में सॉन्ग वगैरह आपको रन करना है, प्ले करना है। आप जो है स्पॉटिफाई में जो सॉन्ग वगैरह है वो आप यहाँ से प्ले कर पाओगे। तो ओवरऑल मतलब जो एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले का एक्सपीरियंस थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, फिर भी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। तो यहाँ से होम स्क्रीन में आ जाते हैं। देन एक बार मैं इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MCU मैंने अपडेट कर दिया, प्रॉपर विद इन अ सेकेंड रिवर्स कैमरा यहाँ पर शो हो गया। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ से मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, आप यहाँ से कर पाओगे। देखिए आप क्लियर नज़र आने लग गया वो। देन ये इस आइकन में मैं क्लिक करता हूँ ना, तो फ्रंट कैमरा स्विच हो जाएगा। हालांकि फ्रंट कैमरा अभी मैंने लगाया नहीं है, तो देखिए नो सिग्नल जो दिखा रहा है वो फ्रंट कैमरा मैंने नहीं लगाया है। देन एक क्लिक करूँगा तो फिर से रियर कैमरा यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपकी कार में OEM बैक सेंसर है, कैनवस के थ्रू आप रन करते हैं, तो यहाँ पर फ्रंट सेंसर भी शो होगा। एंड नीचे आप लोग देखिए बैक साइड में यहाँ पर जो रिवर्स सेंसर है वो भी शो होगा। तो रिवर्स कैमरे की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसी आने वाली है। तो अभी मैं कैमरे को सिंपली ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही रिवर्स गियर हटाएंगे ऑटोमेटिक फ्रंट का व्यू आएगा। अगर आपको नहीं दिखना है बैक कर देना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल SW लर्निंग, तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाना है। सारे स्टीयरिंग व्हील्स के बटन को आप पेयर कर पाओगे, विथ कैनवस भी कर पाओगे, विदाउट कैनवस भी कर पाओगे। तो यहाँ से सिंपली देखिए प्रेस करना है, मैच हो जाएगा स्टीयरिंग व्हील बटन। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। एंड एक बार YouTube अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, हालांकि स्टीरियो मुझे स्लो नहीं लग रहा है, बिकॉज मेपल्स ब्रांड की बात अलग है, GPS सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करता है मल्टीपल कार्स में। तो अभी मैं हॉटस्पॉट का कनेक्शन इसे देता हूँ, एक सेकेंड। तो एग्जैक्टली मैं आपको क्रोम ब्राउजर से ओपन करके दिखाता हूँ, बिकॉज वहाँ पर जो YouTube है वो आप बोल सकते हैं कि अपडेट करने के लिए बोल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से सिंपली हम यहाँ देखिए इसे कट करेंगे, न्यू टैब ओपन करेंगे एंड यहाँ से सिंपली YouTube पर मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा, देन YouTube अभी ओपन होगा। ये तो इंटरनेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है, बट जहाँ पर मैं हूँ हल्का स्लो स्पीड ही आपको मिलने वाली है। हालांकि 5G बैंड अभी ये सपोर्ट कर रहा है, 5G बैंड को भी सपोर्ट करेगा। ये देखिए सिंपली न्यू सॉन्ग मैंने क्लिक किया। इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंटरनेट कितना फास्ट है आपकी तरफ। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा मतलब इसका टच रिस्पॉन्स रहने वाला है। यूट्यूब की जो परफॉर्मेंस है वो रहने वाली है। तो यूट्यूब आप बड़े आराम से रन कर पाओगे, इंटरनेट अच्छा खासा देना। हालांकि 232 के हिसाब से ये स्टीरियो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ से सिंपली मैं बैक हो गया, तो वॉल्यूम का ग्राफ यहाँ पर शो होगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको विजिबल हो रही होंगी। देन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, प्रीवियस एंड प्लेन पॉज यहाँ पर आपको शो होगा। देन प्लेन पॉज यहाँ पर शो होगा। एंड मेपल्स का जो नेविगेशन ऐप है यहाँ पर आप लोग देखिए ईमेल ID डालना है आपको। एंड उसके बाद ऑफलाइन नेविगेशन आप वर्क कर पाएंगे। गूगल मैप से ज़्यादा एक्यूरेट और बेटर जो ऑप्शन है वो आपको मिलने वाला है। आप लोग देखिए इसके मैप को, मतलब इसका जो गूगल मैप मैंने डाउनलोड किया था 172-73 MB का था। देन ये जो है आप बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ही कम MB का है। एंड कहीं अगर आपको जाना है सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, चलिए रेस्टोरेंट पे मैंने क्लिक किया। एंड यहाँ पर जैसे कि ये
ये क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कितने दूर में डायरेक्शन, ये सिंपली ये देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ से स्टार्ट में, मतलब अगर आपको नेविगेशन के लिए प्लेयर चाहिए, और मैपल्स देखिए Hyundai किया वगैरह में बाय डिफॉल्ट अपना ऐप देता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब लाइट वेट मतलब नेविगेशन ऐप है इसका, और गूगल मैप से ज़्यादा एक्यूरेट है। तो मैपल्स का ऐप जो है आप इसमें मतलब इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ से मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, एंड एक बार सेटिंग में चलते हैं हम लोग, एंड यहाँ पर अबाउट कार डिवाइस तो आप लोग देख सकते हैं, मॉडल हार्डवेयर एंड्रॉयड वर्जन 13, रैम 2GB, इंटरनल स्टोरेज 32GB। तो यहाँ से भी सिंपली मैं क्या करता हूँ, बैक हो जाता हूँ, देन कार सेटिंग में चलते हैं एक बार। देन अभी तो मैंने इसे सिस्टम अपडेट कर दिया है। इसके सिस्टम अपडेट मतलब फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड है 1617। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं BT 5.4, एंड अपडेट देखिए मैंने किया है प्रॉपर, यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस है, आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही एंड्रॉयड स्टीरियो इंफोटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग देख सकते हैं। एंड फाइनली ये देखिए मैपल्स ऑटो जो है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट ऐप है। तो ये एंड्रॉयड स्टीरियो मुझे पसंद आया, एंड फाइनली इसका जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, तो सारी चीजें मैंने दिखाई, बताई, समझाई आपको। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, म्यूजिक का इंटरफेस, एंड जो भी चीजें हैं, रिवर्स कैमरा, वीडियो क्वालिटी, सारी चीजें हमने समझ ली है। एक थोड़ा मतलब डेमो मैंने आपको दे दिया है। लेकिन अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो बॉक्स पर इसकी जो MRP मेंशन है वो है 22,990 रुपए, और आफ्टर मार्केट किसी भी एक्सेसरीज शॉप में आप जाते हो तो ये आपको पड़ जाएगा 16,000 17,000 रुपए, मतलब 16,500 में तो मिल ही जाना चाहिए। और अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है, लेकिन हाँ, मैंने थार और फ्रॉन्क्स में इसे इंस्टॉल किया है, तो वहां पर मैं एक अंदाजा प्राइस आपको बता पा रहा हूँ, 16,500 रुपए में मिल ही जाएगा। अब देखिए, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये एंड्रॉयड स्टीरियो है, ये हर कार के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से आपको एक बार चेक करना चाहिए, आपके कार के ऊपर एसी वेंट ना रहे, तब फिर ये आपके लिए परफेक्ट है। जैसे कि फ्रॉन्क्स, महिंद्रा थार, ओल्ड क्रेटा, बलेनो, इन सब जिसमें हेड्स अप डिस्प्ले सूट करता है ना, उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल होने वाला है। एंड आप जानते ही हैं, नेविगेशन आप यूज कर सकते हैं, एंड जो मैपल्स का नेविगेशन है वो तो मतलब गूगल से भी ज्यादा एक्यूरेट है। आप जाके सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगी सारी चीजें। लेकिन हाँ, अगर आपको एंड्रॉयड स्टीरियो इसी बजट में ओंक्यो का चाहिए, ब्लॉकपांग, नाकामिची, सेंसुई, निप्पॉन, यूमी का, तो सबकी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसी प्राइस में अलग डिजाइन में आपको एंड्रॉयड स्टीरियो परचेस करना है तो फ्लिपकार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, Amazon एफिलिएट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेक कर लेना, वहां से अच्छी डील्स आपको मिल सकती हैं। अगर परचेस करना है तो ठीक है, वरना ये आप ऑफलाइन मार्केट से जाके परचेस 100% कर सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।